जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा, जो कि आपका खान सर के द्वारा ये टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया गया है 11 अक्टूबर से। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपका बिहार दरोगा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया गया है और ये आपका टेस्ट सीरीज टोटल 100 मार्क्स का है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आपका क्वेश्चन को इसमें लिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपका पेड बैच का पीडीएफ है दोस्तों। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये दोस्तों बिहार दरोगा के लिए टोटल 21 जो है आपका टेस्ट सीरीज को चलाया जाएगा। ठीक है, इसमें से आपको 21 में से 21 हम आपको करवा देंगे इस चैनल पर। और दोस्तों इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे, लेकिन उससे पहले आपको खुद से, ठीक है, खुद से आपको बनाना है। सबसे पहले हम आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले ही अपलोड कर देते हैं, ताकि आप उसमें बोल भी देते हैं कि आप लोग बना लीजिए, कल आपका जो है या शाम में मिला देंगे। ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे बच्चा बनाता भी है, उसके बाद हमें मैसेज भी करते हैं। तो आप लोग भी खुद से आप लोग सबसे पहले बनाइए और आपका कितना स्कोर आता है वो अपने आप में आप लोग रिस्पेक्ट कीजिए दोस्तों, कि हमें इतना ही मार्क्स आ रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक है, या आप लोग अच्छे आ रहा है मैक्स, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर आपको टेस्ट सीरीज आपको डेली बेसिस पर करवाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग हमें चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए। ये सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा सही है पॉइंट को। ठीक है, पहला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन का उन्नत व्यवस्था थी। जी बिल्कुल थी दोस्तों, व्यवस्था। आगे है आपका, इस सभ्यता में लिपि का प्रयोग होता था, लेकिन उसे अब तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है। यह भी आपका पॉइंट सही है। आगे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे औजार से प्रयोग करते थे। बिल्कुल नहीं, ये लोहे के औजार से प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि आपका तांबा सोना, ठीक है, तांबा सोना चांदी से प्रयोग करते थे। इसे याद रखिएगा। ठीक है, तांबा सोना चांदी से प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो में ग्रेट बौद्ध यानी विशाल स्नानागार की खोज की गई थी। जी हाँ, की गई थी। तो आंसर यहाँ पर देखेगा, ये 3, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 सही है, 3 आपका गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ए में दिया गया है, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनबी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक भीम प्रथम किस वंश का था। आंसर यहां पर हो जाएंगे, ये चालुक्य वंश के थे। कौन से वंश के थे? तो चालुक्य वंश यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। निम्नलिखित में सही जोड़े का पहचान करना है। देखिए ये दोस्तों, ये खान सर के द्वारा ये बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज को चलाया गया है। ठीक है, इसे आप लोग सेट को लगाइए, इस आपका टेस्ट का लगाइए और इसमें आप लोग देखिए कि कितना आपको नंबर आता है दोस्तों। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका 100 में से कितना मार्क्स आता है टेस्ट देने पर, और हमारे साथ सभी क्वेश्चन का आंसर मिलाते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े पहचान करना है सही का। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी के द्वारा ये बनाया गया था। ये बिल्कुल आपका सही है, बाकी बात 3 गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन का पहचान करना है, यानी इसमें से गलत कथन का पहचान करना है। चलिए देखते हैं आपका ऑप्शन से। ठीक है, कि भू राजस्व 1/6 था। जी हाँ था। भू राजस्व विभाग के जो है आपका 58 कहा जाता था। ये बिल्कुल सही है। ये आपका नेक्स्ट है, आपका दास प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। बिल्कुल नहीं था दोस्तों, यहाँ पर ये बिल्कुल था दोस्तों, यहाँ पर ये था। ठीक है, अगला है आपका क्या है, बहा स्वर्ण सिक्के का पेंगोडा कहते थे। जी हाँ, कहते थे। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कि महिलाओं को मलयुद्ध ज्योतिष, आपका अंग रक्षक, न्यायाधीश आदि कार्य के लिए भाग लेते थे। जी हाँ, लेते थे। यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, फील्ड हॉकी में आपका पेनाल्टी कॉर्नर का दूसरा नाम क्या है। तो 5 का सही विकल्प आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपका शॉर्ट कर्नल हो जाएंगे। ठीक है, तृतीय पानीपत के युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में आपका आंखों देखा आपका विवरण किसने दिया था। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग पानीपत का युद्ध हुआ था, वो 3 युद्ध हुआ था। कितने? तो 3 युद्ध हुआ था। पहला आपका हुआ था दोस्तों
1526 में, ठीक है। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और दूसरा युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो 1556 में, ठीक है। और तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। इसे भी याद रखेगा। यहाँ पर क्या पूछा गया, आंखों देखा यानी कि विवरण करना है दोस्तों, किसने दिया था ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो काशीराज पंडित यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करना। अस्पृश्यता का मतलब हुआ दोस्तों छुआछूत। क्या होगा, छुआछूत, छुआछूत हो गया। इसके आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित मिलान करना है। देखिए क्या पूछा गया है, मंदिरों में प्रवेश आंदोलन। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मतलब क्या करना है, बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, यहाँ पर 7 का आंसर क्या हो जाएगा। साथियों यहाँ पर देखिएगा 7 का आंसर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग मिलान कीजिएगा क्या हो जाएगा। देखिए मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है ये के आपका किससे संबंधित है, के आपका केलपन से संबंधित आपका हो जाएंगे। वहीं पर आपका प्रजा मित्र जो है मंडली कैसे संबंधित हो जाएगा, श्री नारायण गुरु के से संबंधित हो जाएंगे। उसका आत्मा सम्मान आंदोलन ये किससे संबंधित हो जाएंगे, तो ये जो आपका हो जाएगा किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये आपका CR रेड्डी के द्वारा। उसके बाद जो है वाई कोम सत्याग्रह जो है ये यानी EV रामास्वामी नायक के द्वारा ये शुरू की गई थी। तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी या शुरुआत किया जाना है। दोस्तों आपको बताना है क्या है, किस अधिनियम के द्वारा। तो 8 का सही विकल्प आपका हो जाएंगे, ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ये शुरुआत की गई थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के संदर्भ में क्या हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे, ये केवल जो है उन्होंने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया था, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने प्रेस अधिनियम 1878 में रद्द किया था, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है आपका, उन्होंने अल्बर्ट विल पेश किया था, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने सती प्रथा का समाप्त किया था, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 1, 2 और 3 सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो 9 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा ए। देखिए उन्होंने सती प्रथा का समाप्त नहीं किया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 200 सही हो जाएगा और 4 गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों कि किस घटनाओं या किन घटनाओं के ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के आपका सदमा पहुंचाया, जिसके घोषणाओं की ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है, ठीक है। किसे लगा है, तो साथियों यहाँ पर आंसर 10 का हो जाएगा, ये INA का अभियान और रॉयल इंडिया नेवी का विद्रोह हुआ है। और दोस्तों इस आपको जो है टेस्ट सीरीज में अगर आपका 70 भी प्लस आ रहा है तो आपका बेस्ट तैयारी है दोस्तों, ठीक है। और आप लोग अच्छी तरह से आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए, आपका बहुत ही बेहतर तैयारी है अगर आपका टेस्ट में इतना नंबर आ रहे हैं तो, ठीक है। चलिए कौन सी, और दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कहते हैं कि सर PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या आप लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम एप्लीकेशन पर नीतीश स्टडी क्लासेज, वहां से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आपका बकरी की नस्ल भारत में अपने उच्च दूध उत्पादक और लंबे कानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, कौन है। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे दोस्तों क्या, ये आपका क्या हो, जमुना पारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जमुना पारी बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए सही नहीं है, कौन नहीं है आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्म और पुनर्जन्म और उसके बाद सिद्धांतों पर स्वीकार किया था, ये आपका बिल्कुल क्या है, तो ये आपका नहीं है यानी सही नहीं है। बाकी बात है वेदों के प्रामाणिकता की स्वीकार किया गया था, ये बिल्कुल सही है। आपका जो है सृष्टिकर्ता ईश्वर की यानी कि आराधना की को कराया था, ये बिल्कुल सही है। मोक्ष यानी मोक्ष के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया था, ये भी बिल्कुल सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का सही पैसिव चुने, यानी पैसिव आपको सुनाना है मतलब आपको बताना है, ठीक है।
तो दोस्तों सी रोट यानी कि जो है रोटेट एन लेटर आपको बताना है, ठीक है। सी राइट ए लेटर आपको बताना है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 13 का सही विकल्प आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। ए लेटर वाज क्या है रिटन बाय हर हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा 13 का आपका डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहे हैं, आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, दिए गए शब्द के लिए सही समास चयन करें। सही समास को आपको चयन करना है, कौन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, दशानन का आपको चुनना है, दशानन का आपका जो है क्या क्या समास को चुनना है। तो सही आंसर 15 का आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो 15 का डी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आपका दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर ये आपका अजर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अजर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में यानी कि अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक बाधा के रूप में कौन सा सुरक्षा उपकरण कार्य करता है, कौन। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर ये आपका फायरवॉल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, केवल आप लोग अच्छी तरह से मिलाइए दोस्तों, ठीक है। इसका पीडीएफ हमने अपलोड कर दिए हैं क्लास से पहले। मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो है एंटीबॉडी में से कौन सा दूध, लार और अशुओं जैसे शराबित यानी कि शराबों में मौजूद होते हैं और जो है नवजात शिशुओं में निष्क्रिय यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करने में मदद करता है, कौन। सही आंसर आपका हो जाएंगे ये आपका LGA हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पोषण के उस प्रकार की पहचान करें जहां दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और जिसमें एक को लाभ होता है जबकि दूसरे को न तो लाभ और न ही नुकसान होता है, क्या कहलाता है। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे ये भोजिता कहलाता है, क्या कहा, स्वभोजिता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो साथियों 20 का आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 400, ठीक है। और 21 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 का भी आंसर लिख लीजिएगा, 21 का भी आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगी, ठीक है। और 22 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो 22 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग आंसर अच्छी तरह से मिलाइए। फ्रांसीसी क्रांति के समय आपका जो है घटनाओं और उसके संबंधित यानी कि जो है यानी कि क्या पूछा, दार्शनिक विचारों का सही मिलान करना है। दार्शनिक विचार और क्रांतिकारी घटना का क्या परिणाम इधर दिया गया है, ठीक है। तो आपको केवल मिलाना है, क्या हो जाएगा, तो रूसो का जो है सामाजिक अनुबंध यानी अनुबंध का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, किस घटना में दिया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, चलिए बताइए आप लोग एक बार सभी साथी बताइए क्या हो जाएगा। तो सही आंसर देखिएगा रूसो को जो है सामाजिक, उसके बाद अनुबंध का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये आपका हो जाएगा दोस्तों निरंकुश राजशाही के विरुद्ध विद्रोह में मांग किया गया था। अगला है आपका मंटेग्यू की शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो है किसके क्रांतिकारी की घटनाओं में दिया गया था, ये जो दिया गया था दोस्तों ये किस में दिया गया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये फ्रांसीसी संविधान में निर्माण के लिए किया गया था। आगे आपका क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा दोस्तों वोल्टेयर के तर्क और स्वतंत्रता के विचार करना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये मानव अधिकार नागरिकों के अधिकारों का घोषणा करना, यही आपका ऑप्शन बी यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और साथ ही आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर बताते हैं। यहाँ पर आपका डी हो जाएंगे, ठीक है, 37-24 का, और आपका 25 का क्या हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा, ठीक है। 26 का देखिएगा, 26 का क्या हो जाएगा, 26 का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और 27 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 का, चलिए यहाँ पर आप लोगों का देखिएगा 27 का क्या हो जाएगा,
तो 27 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व पर पूरा हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण जो है किसके नेतृत्व में पूरा हुआ था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये ओटो वन बिस्मार्क के द्वारा ये पूरा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांतों के बीच कौन सी समानता नहीं है? तो 29 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएंगे। ये आत्मा की अवधारणा करती है, आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के शासन प्रणालियों को किसके आधार पर ये समझा जा सकता है? सैन्य, राजशाही, पुरोहित, उसके बाद व्यापारी। तो सही आंसर 30 का हो जाएंगे, यहाँ पर डी हो जाएगा, ये व्यापारी करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या है? तो 31 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सी हो जाएगा, हून होती है दोस्तों, क्या होती है? हून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्रविड़ शैली में मंदिरों में ऊंचे प्रवेश द्वारों की किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली में पूछा गया है मंदिरों को ऊंचे प्रवेश द्वारों में किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर आपका क्या है? तो गोपुरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर कितने अंक का होता है? तो सही आंसर देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से आपके टेस्ट लिया गया है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से। ठीक है, तो 33 का आंसर यहाँ पर टोटल 15 नंबर का ड्राइवरी लाइसेंस होता है भारत देशों में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रों का, यानी क्या पूछा गया कि राष्ट्रों का मित्र उपनाम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? तो साथियों 34 का आंसर यहाँ पर डी होना चाहिए, यानी कि रेड क्रॉस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा योग सुलमित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। 35 का क्या हो जाएगा? तो ये आपका सी हो जाएगा, ये विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, यही बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी सही सुलमित नहीं है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है, यहाँ से ये गलती हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, केवल आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से देश जो है यानी कि क्या पूछा गया दोस्तों यहाँ पर, जो हिस्सा नहीं बनाता है? ठीक है, ट्रायंगल का हिस्सा नहीं बनाता है, आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 का सही विकल्प आपका डी हो जाना चाहिए, थाईलैंड हो जाएगा। और थाईलैंड में ही सबसे ज़्यादा क्या होता है पूरे भारत यानी पूरे विश्व में कि रबर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नमी, यानी कि क्या पूछा गया दोस्तों, नमी की न्यूनतम मात्रा अत्यधिक लवणीय मृदा के कारण किस मरुस्थल को डेड लैंड कहा जाता है, यानी मरा हुआ मरुस्थल किस मरुस्थल को कहा जाता है? तो 37 का आंसर करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ये अटाकामा मरुस्थल को। ठीक है, जुंडा पवन किस देश से संबंधित है? तो जुंडा पवन किस देश से संबंधित है आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएंगे यानी अर्जेंटीना से संबंधित आपका हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी इटली और स्विट्जरलैंड के बीच एक जो है आपका प्राकृतिक सीमा बनाती है और अपने विशिष्ट जो है पिरामिड नुमा आकार की जो है जानी जाती है, क्या कहलाती है? तो साथियों 39 का आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो 39 का आंसर यहाँ पर बी होना चाहिए था, क्या है? मेटरहॉर्न यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, स्थानांतरित कृषि में ओडिशा का आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ओडिशा को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो साथियों 40 का आंसर यहाँ पर हो जाना चाहिए पोंडू, क्या हो जाएगा? पोंडू यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां नहीं है? देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा ऑप्शन सही, तो ऑप्शन जो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा झेलम, ये सिंधु की सहायक नदियां है। उसके बाद चेनाब ये भी है, रावी ये भी है सिंधु की सहायक नदियां, लेकिन आपका गोदावरी जो है ये सिंधु की सहायक नदियां नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का सबसे लंबा खंड कौन सा है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो
तो 42 का आंसर यहाँ पर सी होना चाहिए था। ये कोलकाता जो कि चेन्नई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट नामक खनिज अयस्क का प्रमुख जो है भंडार भारत के किस राज्य में है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में? तो साथियों क्या पूछा गया है, मोनाजाइट नामक खनिज अयस्क जो है ये भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं यानी भंडारित है? सही आंसर आपका हो जाएंगे 43 का ये होगा। ठीक है, केरल हो जाएगा। और केरल में ही सबसे ज़्यादा किसकी उत्पादन किया जाता है? तो केरल में सबसे ज़्यादा दोस्तों मसालों का उत्पादन किया जाता है। किसका? मसालों का उत्पादन किया जाता है, इसे भी याद रखना है। अगला है, किस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है? सही आंसर आपका हो जाएंगे ये लिपुलेख दर्रा, जो कि आपका उत्तराखंड और आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ, नेपाल के बॉर्डर के साथ लिपुलेख दर्रा आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक उपनाम सही सुलेमित नहीं है? सही आंसर आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दार्जिलिंग जो कि पूरब का स्कॉटलैंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और केवल आप लोग मिलाते जाइए और इसमें आप लोग देखिए टेस्ट देखिए कि कितना आपको स्कोर आता है। लगभग आपका 70 प्लस आ रहा है, तो बहुत बेहतर आपका तैयारी है दोस्तों। आप लोगों को केवल रिविजन करना है, उसके बाद आपका किसका? तो मेंस की तैयारी करना है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ये जो है कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के क्षेत्र और जलवायु के प्रकार के संदर्भ में सही सुलेमित नहीं है? क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? तो सही आंसर आपका हो जाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? लद्दाख AF यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ये बिहार के जलप्रपात के संदर्भ में सही नहीं है? कौन नहीं है? पूछा गया है कि बिहार के जलप्रपात के संदर्भ में सुलेमित नहीं है, कौन नहीं है? देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन देखिएगा, ये ककोलत जो है नवादा जिले में स्थित जलप्रपात है। क्या ये सही है? क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों। आपका जो है क्या पूछा गया है, यानी दूध कुंड जो है पश्चिमी चंपारण में प्रसिद्ध जलप्रपात है, ये बिल्कुल सही है। आपका जो है यानी मैनपुरा गया जिले में स्थित जलप्रपात है, ये नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका तुतला भवानी रोहतास जो है जिले में जलप्रपात स्थित, ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आपका सी। यहाँ पर क्या पूछा गया? सुलेमित नहीं है, तो सी सुलेमित नहीं है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि भारत का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य हंगुल के एकमात्र निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जो आयून, ठीक है, क्या पूछा गया? IUCN की जो है संकटग्रस्त प्रजातियों के लाल सूची में शामिल है, क्या कहलाता है दोस्तों? ठीक है, तो 48 का सही विकल्प आपका हो जाएंगे यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट जो है प्रीनिंग के लेखक कौन है, जिसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन में शुरुआत माना जाता है, क्या कहलाता है? बताइए आप लोग। साइलेंट प्रेलिंग पूछा गया है, तो साथियों यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका रेचल कार्सन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों आप लोग का न्यू है, आपका जो है बिहार दरोगा का न्यू टेस्ट को लिया गया है खान सर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्या पूछा गया है? डॉर्सिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया में केवल एक स्थान पर पाया जाता है। वह जो है अनूठी तैरती हुई वनस्पति जीवित रहता है, क्या कहलाता है? कौन सा उद्यान राष्ट्रीय उद्यान है? सही आंसर आपका हो जाएंगे यहाँ पर, जो आपका क्या हो जाएगा? केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा का नियम समिति, ये इसके अध्यक्ष कौन थे?
यानी भारतीय संविधान सभा के नियम की समिति के अध्यक्ष जो थे कौन थे? 51 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएंगे? तो आंसर यहाँ पर आपका ये होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से सुलमित यानी कि जो है निम्नलिखित कौन सही रूप से सुलमित कीजिए, यानी सही रूप से समझना है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। ये किससे, यानी यहाँ पर देखिएगा ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो साथियों 52 का आंसर यहाँ पर देखिएगा क्या होना चाहिए था, यहाँ पर ऑप्शन भी होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी होगा। यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था यहाँ पर कब हुआ था? तो ये आपका 1978 में ये संपत्ति के अधिकार को हटाया था। उसका 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ये क्या किया गया था दोस्तों? शिक्षा का अधिकार किया गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। ये किससे संबंधित था? तो ये जो था दोस्तों सहकारिता समितियों से जुड़ी अधिकार से संबंधित था। आगे है आपका 24वां संविधान जो कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। ये किससे संबंधित था? तो संसद के संशोधन शक्तियों का पुष्टि से संबंधित थे। ठीक है, आंसर यहाँ पर सी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो साथियों यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएंगे सी, ये अमेरिका देश से ये लिया गया है। आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? सी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान में संविधान का मूल्य ढांचा का सिद्धांत एक जो है क्या पूछा गया यहाँ पर देखिएगा फिर से कि दोस्तों भारतीय संविधान में संविधान का मूल्य ढांचा का ये सिद्धांत यानी किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मूल ढांचा जो दिया गया था ये भारतीय संविधान में ऐतिहासिक मामले था। ये किस में दिया गया था? तो सही आंसर यहाँ पर यहाँ पर सी होना चाहिए केशवानंद भारतीय, जो कि केरल राज्य में स्थित है। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची में संबंध किससे हो जाएंगे? तो 55 का सही आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा दल बदल विरोधी कानून जो है ये भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में इसका वर्णित किया गया है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 के बी के तहत आपका चुनावी मामले में न्यायालयों में हस्तक्षेप को रोक चरण में शुरू होती है, इसके बाद किसके बाद होती है? तो सही आंसर जो आपका हो जाएंगे यहाँ पर चुनाव यानी कि जो अधिसूचना जारी होने के बाद होता है। आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद राष्ट्रपति समाधान की शक्ति प्रदान है? अनुच्छेद आपका 72 में किया गया है, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लागू किया जाता है, इसे भी याद रखना है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित है ये आपको बताना है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएंगे यहाँ पर 1/3। ठीक है, यानी कि 33% छूट मिलती है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो आंसर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से युग भारत के संसद की शक्तियों और विशेषताओं के संदर्भ में सही सुलमित नहीं है? इसमें गलत कथन बताना है, कौन सुलमित नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 59 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ये लोकसभा धन विधेयक की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करती है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संसद सत्र बुलाने का अधिकार देता है, ये भी बिल्कुल सही है। लोकसभा जो है संविधान संशोधन के विधेयक पर अंतिम निर्णय देती है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएंगे डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात ये तीनों जो आपका सही है
ये आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से युग भारत के राज्य विधानमंडल की विशेष शक्तियों और समितियों के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो सही आंसर यहाँ पर ये राज्यपाल विधेयक को क्या किया जाता है, तो सहमति देने का इनकार नहीं कर सकता है। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। बहुत सारे बच्चे के जो प्रॉब्लम होता है कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये तो पेड पीडीएफ है दोस्तों। तो ये पेड पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में आपको दे रहे हैं दोस्तों, ज्वाइन हो जाइए। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों प्रकाश के किस जो है गुणधर्म के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे ये प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखा देते, किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब एक विद्युत चुंबक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र यानी शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 62 का आंसर यहाँ पर होना चाहिए, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के समान होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उष्मागतिकी के किस नियम के अनुसार उष्मा जो है स्वचालित रूप से ठंडी वस्तुओं से गर्म वस्तुओं की जो है प्रवाहित नहीं हो सकती है? ये कौन से नियम है दोस्तों? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा उष्मागतिकी का दूसरा नियम इस पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेडियो संचार का आविष्कार करने वाले जो है गुगली एल्मो मार्कोनी जो 1909 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार मिला था, यह जो है पुरस्कार उन्हें किस उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया था? ये आपको बताना है। ये जो किया गया था, ये लंबी दूर तक जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा संदेश भेजने के लिए तकनीकी का उपयोग किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो साथियों आवर्त जो सारणी आधुनिक आवर्त सारणी का विज्ञान के आधुनिक आवर्त सारणी के विज्ञान के जनक कौन है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सर आधुनिक पूछा गया है ना, तो आधुनिक के लिए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आधुनिक के लिए जो आपका आंसर हो जाएगा मोसले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेनरी मोसले। और सीधे पूछा जाए कि आवर्त सारणी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मेंडलीफ को। और वही आधुनिक आवर्त सारणी पूछा है तो हेनरी मोसले हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि समान दर्द जो है निवारण पेन यानी क्या पूछा गया है? पेन किलर के रूप में उपयोग की जाती है, क्या कहलाती है? सही आंसर आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? तो ये आपका पैरासीटामोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरासीटामोल यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कौन से धातु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न करेगा? कौन करेगा दोस्तों? यहाँ पर आपका मैग्नीशियम Mg। ठीक है, Mg यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाएगा। कौन से जो है सुगंधित यौगिक जो है नाइट्रोजन अभिक्रिया के संदर्भ में यानी सबसे अधिक क्या है? तो प्रतिक्रियाशील कौन सी है आपको बताना है। सही आंसर यहाँ पर प्रतिक्रिया बताना है तो फिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनॉल यहाँ पर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली की संरचना मुख्य रूप आधारित है किस पर? कोशिका झिल्ली जो होती है ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली लिपिड और क्या है? तो दोस्तों बाइलेयर की बनी होती है। तो आंसर 70 का क्या हो जाएगा? तो 70 का यहाँ पर बी होती है, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है और जो है थायराइड ग्रंथि में आपका जो है थायरोक्सिन उत्पादक के लिए जो है उत्तेजित करता है कौन? सही आंसर यहाँ पर देखिएगा, आंसर यहाँ पर बी हो गया। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो थायरोट्रोपिन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, रक्त में लाल रंग क्या पूछा गया? रक्त का लाल रंग कनिकाओं आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य जो होता है क्या होता है दोस्तों?
तो सही आंसर यहाँ पर 72 का हो जाएगा। ये आपका ऑक्सीजन को प्रवाहित करती है यानी परिवहन करती है दोस्तों पूरे बॉडी में, ठीक है, रक्त ब्लड। अगला क्वेश्चन है कि आपका डाउन जो है सिंड्रोम का कारण क्या है। डाउन सिंड्रोम का कारण आपको बताना है, क्या हो जाएगा। एक बार सही आंसर आप लोग बताइए, डाउन सिंड्रोम का क्या कारण है। तो सही आंसर यहाँ पर ए होना चाहिए, ये क्रोमोसोम जो कि 21 जो है ट्राइसेमी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कौन से पादप हार्मोन कोशिका, क्या पूछा है, कौन से पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है और अंकुरण में सहायक करता है, कौन। यहाँ पर आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या है दोस्तों, एरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी कि जो है फेटालिन का प्रथम जो है कारण क्या है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका RH क्या है यानी कि जो है क्या पूछा गया है, RH असंगति हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन मिलाइए और डेली हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। इसी तरह आपको PDF फ्री में PDF उसके बाद आपको क्लास दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट जो है हिट यानी कि क्या पूछा गया, रॉबर्ट हिट क्या पूछा गया, हिटकर, ठीक है, द्वारा प्रस्तावित जो है 5 राज्य वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन में शुरू यानी कि जो है पशु राज्य का प्रमुख विशेष क्या है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो 76 का सही विकल्प आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये बहुकोशिकीय विषमपोषी और कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर कि कौन सी विशेषता एक बीजपत्री पौधे की जो है विशिष्ट है, कौन है। ये आपका हो जाएगा समांतर जो है सिरा विन्यास, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कौन से पदार्थ जो अलैंगिक जो है प्रजनन करता है, कौन करता है अलैंगिक प्रजनन। तो सही आंसर यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन जो करता है कौन, ये जो करते हैं दोस्तों ये गन्ना करता है। कौन करता है, गन्ना करता है, गन्ना करता है। और गन्ना से दोस्तों एक रेड कलर की जो रोग होती है दोस्तों, ठीक है ये गन्ना में रेड कलर वाले जो भाग होती है, ठीक है, उससे होती है रोग। चले गिनी गुणांक का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। ये जो किया जाता है दोस्तों आय असमानता के कारण यानी उपयोग किया जाता है। प्रश्न मुद्रा और बैंकिंग के संदर्भ में IMF के जो है SDR यानी बास्केट में निम्नलिखित में से किसके मुद्राओं को समावेशी नहीं है, आपको बताना है कौन नहीं है समावेश। तो सही आंसर यहाँ पर डी होना चाहिए, भारतीय रुपया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखेगा, नीति आयोग का गठन भारत के किस उद्देश्य के लिए किया गया था। नीति आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था। ये जो उद्देश्य इसका था ये क्या था, तो ये योजना आयोग को प्रतिस्थापित करना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका क्या है, राजा जो है चलैया समिति का गठन जो है भारत के किस क्षेत्र के जांच के लिए किया गया था। चलैया समिति किसके लिए किया गया था आपको बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर कर सुधार के लिए किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी क्या पूछा गया है, कौन सी अवधारणा राष्ट्रीय आय मापने यानी मापन में देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न कुल यानी उत्पादन के संदर्भ यानी कि जो है यानी उत्पादन को दर्शाता है, जिसमें विदेशी निवेश आय शामिल नहीं होती है, क्या कहलाती है। तो सही आंसर विदेशी शामिल नहीं होती, उसमें कौन होती है दोस्तों, तो आपको बताना है। ये आपका हो जाएंगे सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम लोग GDP कहते हैं, क्या कहते हैं GDP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक RBI नहीं है। सही आंसर आपका हो जाना चाहिए यहाँ पर सी, ये प्रत्यक्ष कर संग्रहण, ठीक है। वहीं पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का गठन कब किया गया था, 1935 में किया गया था, इसे भी याद रखना है, ठीक है। भारत में रुपये में कौन सा विशेष सही है, रुपये में कौन सा विशेषता सही आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर RBI के द्वारा जारी किया जाता है रुपये, ठीक है। सभी पैसे जो RBI के द्वारा जारी किया जाता है आपको बताना है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि 1 रुपये जो बनाया जाता है वो किसके यानी किस बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है, तो RBI के द्वारा, ठीक है। इसमें RBI भी था, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है।
1 रुपये के सिक्के जो बनाया जाता है यह किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। ठीक है। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसने जारी की है? यानी कि सारथी 2.0 मोबाइल जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर? ये भारतीय जो है प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI के द्वारा जारी किया गया है। एक जो है दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में एक दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका रोहित शर्मा। ठीक है। रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले हैं। ठीक है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेल में। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आंसर यहाँ पर हो जाना चाहिए श्री अमरनाथ यात्रा सुरक्षित संचालन, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत सरकार किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा है? किस वर्ष? तो ये जो रखा है 2040 तक। ठीक है। कब? 2040 तक। बिहार क्या पूछा गया दोस्तों यहाँ पर कि बिहार में मखाना उत्पादक में राज्य योगदान का प्रतिशत कितनी है? देखिए मखाना उत्पादक में राज्य जो सबसे ज़्यादा बिहार से कितना प्रतिशत जो है उत्पादक किया जाता है पूरे ओवरऑल में राज्य में? ठीक है। सही आंसर 90 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 90% जो मखाना उत्पादन किया जाता है वो बिहार से ही होता है। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्र अभ्यारण्य यानी किस से जाना जाता है? ये आपको बताना है। किस नाम से जाना जाता है द्विपक्षीय अभ्यारण्य को भारत और सिंगापुर में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका सिम्ब्रेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में मोबाइल जो है मोबाइल आधारित, ठीक है, आधारित ई वोटिंग प्रणाली का जो उपयोग पहली बार किस प्रकार चुनाव में किया गया है? तो 92 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, नगर पालिका चुनाव में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर केवल आपका जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें, और ये आंसर के द्वारा टेस्ट को लिया गया है। ठीक है। बिहार दरोगा का। चलिए, मानव विकास सूचकांक में जारी करने के लिए कितने क्या है आयाम है? कितने आयाम हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर आपको बताना है 93 का आंसर। 93 का आंसर यहाँ पर ये 4 क्या है आयाम हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को किसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? किसे? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों महिला किसान वर्ष में घोषित किया है। अगला है कि नेवाक जो है जोकोविच ने अपने कैरियर का 100वां ATP खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? यानी जीतने वाला खिलाड़ी जो है नोवाक जोकोविच जो है ये आपका कैरियर का 100वां जो है ATP खिताब जीतने वाला खिलाड़ी ये कौन बना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको बताना है। तो 95 का सही विकल्प आपका यहाँ पर ये तीसरा हो जाएंगे। ठीक है। अगला है दोस्तों 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो है भीम क्या था? यानी 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है इसका जो है थीम यहाँ पर थीम हो जाएगा। ठीक है। थीम क्या था? भीम ने होगा थीम क्या था? तो 96 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैश्विक दक्षिण सहयोग में मजबूत करना, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमा, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तैयार सूचकांक में कौन सा जारी करता है? ये आपको बताना है। कौन जारी करता है? तो 97 का सही आंसर यहाँ पर ये लोबो इंस्टीट्यूट जो है सिडनी जारी करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? यानी कौन सही नहीं है इसमें से आपको बताना है। 4 पॉइंट आपके सामने दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा 1, 2 और आपका 4 सही है, बाकी बात 3 गलत है। ठीक है। यहाँ पर मिलेगी वन नेशन वन जो है सब्सक्रिप्शन दूर संचालन विभाग भारत से संबंधित है, बिल्कुल नहीं आपका हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जो है क्या पूछा? एक बीजपत्री पौधे में परागण की विशेषता क्या है? तो 99 का बी हो जाएगा, पवन परागण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परम परागण। ठीक है। कौन से अंग मानव संचालन तंत्र में प्रोटीन
पाचन में शुरू करता है कौन? प्रोटीन जो है पाचन में शुरू करता है कौन? तो सबसे पहले मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में जाती है, संपूर्ण तरीके से छोटी आंत में पचती है, ठीक है, बड़े आंत में नहीं, छोटी आंत में पचती है। लेकिन शुरुआत हम कैसे माने कि शुरुआत मुंह से होती है? सबसे पहले आप लोग देखिएगा खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जो है आप मुंह में चबाना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर देखिएगा बड़े बड़े आप लोग खाते हैं खाना, जैसे चावल, तो उसको छोटी छोटी रोटी खाते हैं तो उसको छोटी छोटी कण में उसको दांत तोड़ दिया जाता है, ठीक है। और दांत में जो आपका जो होती है दोस्तों, क्या होती है, तो दोस्तों यहाँ पर छोटी छोटी अंगों में तोड़कर उसके बाद अंदर जाती है, उसके बाद छोटी आंत में संपूर्ण तरीके से पचती है। तो पचाने में सबसे ज़्यादा सहायक जो होती है दोस्तों, ये आपका दांत की होती है, ठीक है, यहाँ पर भी याद रखिएगा। चलिए, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा आपको आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है, आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग पूरी जो है आप लोगों को अच्छी तरह से आपको हम लोग 100 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं बिहार दरोगा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जो कि आपका टेस्ट आपको चलाया गया है खान सर के द्वारा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आज के सेशन में यहीं तक, तब तक के लिए साथियों नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए।